मैं ये चाहता हूं कि हमारे मुकामी शोरा में एक और शायर जो कि राहुल साहब केतान अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, राष्ट्रपति पदक से उन्हें भी नवाजा गया है, हमारे बीच हैं जनाब आचार्य मुकेश। कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से अपना कलाम, अपनी खुशबू पूरे हिंदुस्तान में बिखेर चुके हैं। इधर बहुत दिनों के बाद मुशायरों में तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि उनको सुने, उसके बाद जनाब मैका शाहज़मी तक हम पहुंचेंगे। जनाब आचार्य मुकेश श्रीवास्तव, आपके समातों के हवाले। जी 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 सब है। जनाब ले लेंगे, कर लेते हमको याद, बगल में हमारे यहीं सामाइन हज़रात, मंच पे बैठे हुए हमारे डक्कू भाई, तमाम सोहरा, सीधे सीधे कविताओं से मैं जोड़ूंगा और मुशायरा जिस मुकाम पे है उसमें कहीं से भी बीच में हमारी दखलंदाजी ज़्यादा तेज नहीं हूँ। मैं मुकामी हूँ, आपके बीच का हूँ। सलाम भाई को सुनने के लिए मैं आया था, मुझको बुला लिया गया पढ़ने के लिए। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, सलाम भाई को 10 साल के बाद मैं सुन रहा हूँ। कहाँ रोज बैठते थे हम लोग साथ में, आज 10 साल के बाद इनको शेर देखा सीधे सीधे। और व्यंग रचना से मैं जुड़ूंगा आपसे कि जमाना खुद से बढ़कर चाहता है, जमाना खुद से बढ़कर चाहता है, मुकेश ऐसा सुखनवर चाहता है। और भला क्यों कर बुझेगी प्यास उसकी, वो गागर में समुंदर चाहता है। भला क्यों कर बुझेगी प्यास उसकी, वो गागर में समुंदर चाहता है। अरे तुम्हारा राम चाहे जो भी चाहे, मेरा तो राम बेहतर चाहता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तुम्हारा राम चाहे जो भी चाहे, मेरा तो राम बेहतर चाहता है। और आइए सीधे सीधे, ये तो सिर्फ जुड़ने के लिए आपसे मैंने पढ़ दिया था। एक व्यंग रचना देखे, हर तरह की रचनाएं हुई हैं कि सीता के सत्य, लक्ष्मण के आदर्श, भरत के भाई, कौशल्या के लाल और दशरथ के पाल। सिर्फ तुम्हारा किरदार रो रहा है और तुमको बेचने वाला चैन से सो रहा है। क्या कहने भाई मुकेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह। सीता के सत्य, लक्ष्मण के आदर्श, भरत के भाई, कौशल्या के लाल और दशरथ के पाल। सिर्फ तुम्हारा किरदार रो रहा है और तुमको बेचने वाला चैन से सो रहा है। लंका में तो उल्लास है, लंका में तो उल्लास है, पर यहाँ सीता बहुत उदास है। क्या कहने भाई, व्यंग देखें कि लंका में तो उल्लास है, पर यहाँ सीता बहुत उदास है। और तुम्हें भी तो मालूम है कि सत्य आज जिंदा लाश है। और तुम्हें भी तो मालूम है कि सत्य जिंदा लाश है। आज का हनुमान अपने राम को तौल रहा है, सिर्फ तुम्हारा किरदार रो रहा है और तुमको बेचने वाला चैन से सो रहा है। क्या कहने भाई, वाह वाह मुकेश भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई मुकेश भाई, वाह 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 वाह। तुम्हारा किरदार आज रो रहा है, तुमको बेचने वाला चैन से सो रहा है। और ये तेरा खड़ाऊ वाला भरत, जिसकी जिह्वा पर 100% झूठ की परत। और ये तेरा खड़ाऊ वाला भरत, जिसकी जिह्वा पर 100% झूठ की परत। सच में वही लोकतंत्र का उन्नायक है और आज वो झूठा इस देश का बहुत बड़ा नायक है। सच में वही इस देश का उन्नायक है और ये झूठा देश का सबसे बड़ा नायक है। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, वह बोल रहा है, सिर्फ तुम्हारा किरदार रो रहा है, तुमको बेचने वाला चैन से सो रहा है। क्या कहने भाई मुकेश भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, वाह 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 वाह। बहुत छोटा कर दिया मैं इसको। एक क्या कहना मुकेश भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। मैं स्थान ले लूंगा।
एक बंदर पानी से भीग गया था, छिपने के लिए पेड़ पे जाता है। सुनिए साहब, बहुत गौर सुनिए, बड़ी प्यारी नज़्म है, सुनिए साहब। गजलें तो तमाम बहती रहेंगी रात भर, आप सुनिए। सुनिए साहब क्या कहने हैं, सुनिए। नहीं सुना दे रहे हैं। हमने सिर्फ जुड़ने के लिए पहला व्यंग सुनाया था। एक व्यंग है, मन से सुनेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे आप लोग। मैं आपके बीच का बेटा हूं। और रचनाएं देखें कि एक बंदर पानी से भीग जाता है, छिपने के लिए एक पेड़ पे जाता है। वहां चिड़िया घोंसला बनाई रहती है। बंदर की जात सोचता है क्यों ना इस घोंसले में मैं भी छुप जाऊं। उस घोंसले में चिड़िया अपने चूजों को रखी रहती है। चूजे उससे कहते हैं कि भगवान ने तो तुम्हारे पास हाथ पांव दिए हैं, तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते। बंदर की जात उसको नसीहत बुरी लगती है और घोंसला नोच के फेंक देता है। चूजे मर जाते हैं। और जब चूजों के माँ बाप लौट के आते हैं तो देखते हैं मेरे बच्चे मरे पड़े हैं। वो बंदर को श्रापित करता है कि जाओ, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मैंने बचपन में पढ़ा था किताब में। मैंने कहा आज का युग है कि उसको मुक्त कराया जाए। डे लाइट मर्डर करने वाला और बलात्कारी इस देश पे राज कर रहे हैं और ये बंदर की आत्मा लटकी पड़ी है। कविता यहीं से है, कहीं से पंक्ति में कविता नजर आए। क्या कहने मुकेश भाई, और जिंदाबाद, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कि रौरव नरक में बंदर की लटकी हुई अपशब्द आत्मा, रौरव नरक में बंदर की लटकी हुई अपशब्द आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। रौरव नरक में बंदर की लटकी हुई अपशब्द आत्मा 21वीं सदी में घुसते ही मुक्त हो गई। और चिड़ियों ने पूछा भाई बंदर, इतने वर्षों बाद आज अचानक मुक्ति कैसे मिल गई? क्या पाप कट गया? कहा नहीं, परिभाषाएं उलट गई, कानून 63 से 36 हो गए। कहा नहीं, परिभाषाएं कानून से कहा परिभाषाएं उलट गई, कानून 63 से 36 हो गए। चिड़ियों ने पूछा भाई कैसे? चिड़ियों ने पूछा भाई कैसे? कहा जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो। चिड़ियों ने पूछा भाई कैसे? कहा जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो। जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो, वहां मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है? मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। जहां अबलाओं की अस्मत लूटी जाती हो, मुर्दे के तन का कफन नोचा जाता हो, वहां मेरा अपराध कैसे बड़ा हो सकता है? मैंने तो सिर्फ चिड़ियों का घोंसला ही नोचा था। यह सब देख परमात्मा को मेरी आत्मा पर तरस आया। बोले हैं मूर्ख बंदर, अरे इस सदी के हिसाब से तुम्हारा अपराध छोटा है। अरे तुम तो बंदर थे, यह तो मानव है। तुम तो बंदर थे, यह तो मानव है। तुम तो बंदर थे, यह तो मानव है। और जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। वापस अपनी धरती पर एक नया भारत बनाओ और अपने भारत की सीता को बचाओ। जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया। वापस अपनी धरती पर एक नया भारत बनाओ और अपने भारत की सीता को बचाओ। बंदर बोला क्षमा करें प्रभु। बंदर बोला क्षमा करें प्रभु, मैं वापस अपनी धरती पे नहीं जा पाऊंगा। कोई नया भारत नहीं बचा पाऊंगा। मैं वापस अपनी धरती पे नहीं जा पाऊंगा। कोई नया भारत नहीं बना पाऊंगा। इन घोटालेबाजों के बीच नहीं रह पाऊंगा। इन घोटालेबाजों के बीच नहीं रह पाऊंगा। परमात्मा बोले मूर्ख, तुम तो पवन पुत्र हनुमान हो, तुम वीर हो, बलवान हो। तुमने तो रावण की लंका को जलाया था, अपनी सीता माँ को बचाया था। आज भारत की लंका को नहीं बचा पाओगे और अपने भारत की सीता को नहीं बचा पाओगे। बंदर बोला क्षमा करे प्रभु। अरे पहले तो एक ही रावण था जिसकी लंका को मैंने जलाया था। बंदर बोला क्षमा करे प्रभु, पहले तो एक ही रावण था जिसकी लंका को मैंने जलाया था और एक ही सीता माँ थी जिसको मैंने बचाया था। अब तो हर जगह रावण है, चारों तरफ लंका है। अब तो हर जगह रावण है, चारों तरफ लंका है।
जिंदाबाद जिंदाबाद मुकेश भाई, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। किस किस लंका को जला पाऊंगा और भारत की सीता को कहां तक बचा पाऊंगा, भारत की सीता को कहां तक बचा पाऊंगा। क्षमा करे प्रभु, मुझको इसी पेड़ पे लटकने दें और अपने भारत का दर्द यहीं से सहने दें। क्या कहने बा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आचार्य मुकेश। मैं जो लोग